जब कंगना रनावत घोषित हुए, पार्टी की नेतृत्व ने उनको कैंडिडेट बनाया, कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मंडी के लिए किया। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाह रहे हैं, जो खास तौर से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मैं पूछना चाहता हूं, आपकी कांग्रेस के नेता ने मंडी को ऐसी मंडी के साथ तुलना कर डाली जहां आदमियों की जिंदगी का जो है वो सौदा किया जाता है, और उसके बावजूद आप चुप है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस मंडी का जिक्र कांग्रेस के नेता वो कर रहे थे, ये मंडी वो मंडी नहीं, ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, देवभूमि है। और इस मंडी को छोटी काशी कहते हैं, जिसकी तुलना आप बहुत ज्यादा गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की भावनाओं को जो आपने आहत किया है, इसकी कीमत निश्चित रूप से आपको चुकानी पड़ेगी। ये सारी बातें मुझे लगता है कि ये पूछनी चाहिए। भाई और बहनों, मैं तो आप सबका हृदय से आभारी हूं। जब मंडी के सम्मान और स्वाभिमान का दौर आता है, आप सबका साथ मिलता है, आप चट्टान की तरह खड़े होते हैं। 2022 के चुनाव में भी आप सब चट्टान की तरह खड़े हुए, मुड़कर नहीं देखा। आप लोगों ने 10 में से 9 सीटें यहां पर हमने जीती, इसलिए कि मंडी के स्वाभिमान के लिए लड़ाई का वक्त है। ये लड़ाई का वक्त है तो मंडी के सम्मान की लड़ाई का वक्त है। और आज भाई और बहनों, जिस तरह से मंडी के बारे में टिप्पणियां की जा रही है, मंडी को जिस तरह से दलील करने की कोशिश की जा रही है, मंडी के बारे में गलत ढंग से बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है, और ये फिर से एक वक्त है जब मंडी को फिर से अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े होकर के संदेश देने का वक्त है। आपके इस बल विधानसभा क्षेत्र का पीडब्ल्यूडी का डिवीजन हमने दिया। आपके बल विधानसभा क्षेत्र में नेर चौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने दी। मंडी में 2 यूनिवर्सिटी दी, एक मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी, जहां मेडिकल के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो एग्जाम होंगे, मेडिकल कॉलेज की रेगुलेशन की सारी सिस्टम जो है उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से चली, तो वो आपके नेर चौक पे यहां पर दी। मंडी में यूनिवर्सिटी दी, 140 कॉलेज थे, 130 कॉलेज थे, 130 कॉलेज में से कॉलेज निकाल करके उसका साइज छोटा कर दिया। और कितना कर दिया? 46 कॉलेज उस पर रखे। आज उस यूनिवर्सिटी के, मंडी की यूनिवर्सिटी के टीचर्स और टीचर के साथ वो बाकी कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए भी पैसा बंद कर दिया, पैसा नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद ये सारे फैसले कैबिनेट में हुए, और यहाँ के जो प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो जवाब दें कि आप वहां पर कैबिनेट में बैठ करके वहां पर उपस्थित थे और आपके सामने ये फैसले होते रहे। तब आपको मंडी की याद नहीं आई? आपकी माता जी सांसद, पार्टी के अध्यक्षा, लेकिन मंडी के सारे विकास के रास्ते बंद कर दिए गए। आपके बल विधानसभा क्षेत्र में हमने एयरपोर्ट का सर्वे किया, सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद 2 सालों से लगातार हमने इसके लिए 1000 बजट का प्रावधान लगातार 2 सालों में रखा लैंड एक्विजिशन के लिए। जब लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू होनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले क्या काम किया हमने भाई और बहनों? जिस 1000 रुपए को हमने आज तक किसी की उंगली नहीं लगने दी, हमने कहा ये 1000 रुपए बल विधानसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने के लिए निर्धारित है, इस पैसे को हम कहीं नहीं खर्चेंगे। सबसे पहले क्या किया? वो 1000 करोड़ रुपए वापिस लेकर के प्रदेश के दूसरे हिस्सों में डाल दिया। प्रदेश में विकास की आवश्यकता होगी, लेकिन क्या मंडी का ही पैसा वापिस लेकर के, वो 1000 करोड़ रुपए लेकर के ही वो काम पूरा करना था? 15 महीने बीत गए, और 15 महीने बीतने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, फिर लगा इनको कि महिलाएं अब छोड़ेंगे नहीं, ऐसी सूरत में फार्म छापो और छपवा करके फार्म बांटना शुरू कर दो। बहन जी, चाची जी, दीदी जी, बुआ जी, सबको बुला बुला करके कह रहे हैं फार्म भरो, फार्म भरो। अब वो बुआ दीदी सब बोल रही हैं कि 15 महीने पहले भी आप लोगों ने यही काम किया था, लेकिन मिला नहीं।
और ना ही मिलेगा। मैं अब इस बात को कह रहा हूं और मैं इस बात को प्रश्न पूछता हूं, इसके बाद का प्रश्न पूछता हूं उन लोगों से, कांग्रेस के नेताओं को, कितनी बार अपने आप हमारी माताओं बहनों को जलील करते रहेंगे? क्या यही आपने सोच रखा है कि 1500 रुपए का लालच दे करके आपकी बात पर हर बार ये वोट देते रहेंगे आपको? माताओं बहनों ने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि हो लिया, एक बार आपने ठग लिया, लेकिन बार बार इस तरह से जलील करके ठगने की बात करें तो बहुत महंगी पड़ेगी और अब की बार वो महंगी पड़ने वाली है। तमाशा बना के रखा और भाषण दे रहे हैं सुक्खू जी कि जयराम ने रोक रखा है, जयराम ने रोक रखा। हमने कहा हमने कब रोका भाई? 15 महीने आपके पास सरकार बनने के बाद काम करने के लिए थे, आपने नहीं दिया। किसने रोक रखा था?